हेलो फैमिली, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। तो आज दुर्गाष्टमी है, मैं नवरात्रि का 8वां दिन है और पूजा पाठ मैं घर के मंदिर में कर ली हूँ। और अब मैं जाने वाली हूँ मंदिर, मतलब मंदिर के लिए मुझे गोदी को इच्छा भरना है। मतलब आज अष्टमी है तो माँ की गोद भराई होगी, तो उसके लिए सारा सामान है जो गोद भराई में लगता है। और श्रृंगार आया नहीं है माँ का, तो इसलिए हम लोग मार्केट से जाते समय श्रृंगार ले लेंगे। तो ये सारा कुछ है, बतासा, नारियल, लौंग, इलायची और चुंदी, सारा सामान हम लोग ले लिए हैं क्योंकि गोदी को इच्छा भरने के लिए माँ का श्रृंगार और फल जो भी लगता है वो हम लोग ले लिए। और दीदी सारा सामान को एक एक करके रख रही थी क्योंकि हम लोग को अब लेके जाना था। घर का सारा काम हो चुका था और काम करते करते लेट भी हो गया था हम लोग को, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग तो अष्टमी की पूजा तो इस तरह करते हैं। क्या आप लोग भी करते हो अपने घर में अष्टमी की पूजा, या फिर आपकी तरफ नवरात्रि कैसे मनाया जाता है? सप्तमी के दिन तो माँ का पट खुलता है और अष्टमी के दिन माँ का जागरण होता है और उनकी गोद भराई होती है। तो हम लोग तो रेडी हो गए हैं गोदी भरने के लिए। घर के मंदिर में भी हम लोग श्रृंगार चढ़ा चुके हैं और मैं दीदी दोनों रेडी होके अब जाने वाले हैं। और अब देखिए बाहर धूप इतनी ज़्यादा हो गई है और हम लोग को लेट भी हो गया था, और घर के पास में ही हम लोग का मंदिर है, तो मैं दीदी यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए। इस मंदिर को राम जानकी मंदिर और या मठ मंदिर भी कहते हैं। तो भीड़ तो कुछ थी भी नहीं, तो हम लोग बहुत आराम से पूजा कर लिए। और हम लोग अपने यहाँ देखिए ऐसे हम लोग गोदी को अच्छा भरते हैं, माँ का पूरा श्रृंगार, फल और बतासा जरूर चढ़ाते हैं क्योंकि ये तो माँ का प्रिय है। और मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है क्योंकि मतलब अंदर जाना मना रहता है, तो हम लोग बाहर ही इस तरह से पूजा कर लिए हैं। और यहाँ पे नवरात्रि का 9 दिन का हो रहा है। अंदर दुर्गा पाठ हो रहा है क्योंकि नवरात्रि है तो दुर्गा पाठ तो होगा ही होगा। तो मैं बाहर ही पूजा कर ली हूँ। और ये गर्भगृह है जो कि बंद है, जो कि सबके लिए खुला नहीं रहता है। तो आप लोग भी मेरे साथ अंदर बाहर से दर्शन कर लीजिए और एक बार जोर से जयकारे लगाइए, जय माता दी। और राम दरबार का भी आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे राम जानकी मंदिर है, इसको मठ बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले राम दरबार ही यहाँ था, फिर धीरे धीरे करके सारी मूर्ति की स्थापना हो गई। तो यहाँ पे वीर हनुमान है, माता रानी है, तो वहाँ पे तो हनुमान जी रहेंगे और काल भैरव भी हैं। तो मैं और दीदी पूजा कर ली है और मेरा भी पूजा हो गया है और अंतिम में परिक्रमा हो रहा है। मंदिर के प्रांगण में मैं और दीदी और एक अंकल के अलावा और कोई नहीं था। जो भी आ रही थी लड़कियां वो दर्शन करने के बाद चली जा रही थी, तो चारों तरफ कोई भी नहीं दिखेगा आपको और सुकून मिल रहा था मंदिर आके। चाहे हम कोई भी मंदिर जाएं, मंदिर आने के बाद क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये आ गए थे पंडित जी और जो हम लोग गोदी भरे थे माँ का वो वहाँ पे रख दिए थे और नारियल को फोड़ के हमें दे रहे थे। दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं भोले बाबा के मंदिर में, और यहाँ पे साफ सुथरा हो रखा था और भगवान जी सजे हुए थे और हम लोग बहुत आराम से बैठ के पूजा कर रहे थे। अब जैसे देख सकते हो कि दीदी पूरा आराम से बैठ के पूजा करी, मैं भी कर ली। आज शांतिमय वातावरण में निर्मल भाव से हम लोग भगवान की पूजा अर्चना कर लिए। और सारे भगवान देवी देवता का पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद मैं आ जाती हूँ साईं मंदिर में। और साईं मंदिर में भी भगवान की पूजा करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं। और बैठते इसलिए हैं क्योंकि मेरी जो दीदी है, मतलब मेरी ननद है, वो हमेशा कहती हैं कि हम कोई भी मंदिर जाए तो थोड़ी देर बैठ के हमें भगवान के लिए शांति मन से आराधना करनी चाहिए। तो हम लोग का पूजा हो चुका था और हम लोग अब घर के लिए लौट रहे थे। तो ये देखिए हम लोग निकल पड़े और धूप अभी भी बहुत तेज़ है क्योंकि अब तो गर्मी का दिन आ गया है, तो धूप तो रहेगा ही रहेगा। और जाते जाते मुझे ये हरा भरा गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि इसको मैं देखती रहूँ। पर देखते देखते मेरी नज़र पड़ गई एक ऐसे पौधे पे जो कि बहुत खुशबू दे रहा था पास जाने पे। और ये है, आप पहचानो कि ये क्या है? मुझे तो इसको देखकर याद आ गया कि मैं मेहंदी का पत्ता, मैं बचपन में बहुत इसको लगाया करती थी। मुझे जहाँ दिखता था मैं वहाँ से मेहंदी का पत्ता लाती थी और इसको पीस के अपने हाथों पे लगाती थी। कुछ चीज़ों को देख के अपनी बचपन की याद आ जाती है। तो मेरा पूजा हो गया और अब मैं घर के लिए वापस हो रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब